नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बजट आने वाला है और जब मैं कह रहा हूं बजट आने वाला है तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इस बार की बजट से? भाई सरकार तो कह रही है कि उम्मीदें कीजिए क्योंकि ऐसा बजट आपको पहले कभी नहीं देखने को मिलेगा और ना कभी आपको मिला होगा ऐसा बजट देखने में। लेकिन निर्मला सीतारमण ने जो कहा है सबसे पहले उन बातों को सुन लीजिए, उसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे कि क्या यह बजट अविस्मरणीय होगा, अतुलनीय होगा, अद्भुत होगा, अकल्पनीय होगा, क्या होगा इस बजट में। सबसे पहले देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुनिए। A budget which is a budget like never before in a way. 100 years of India wouldn't have seen a budget being made post-pandemic like this. And that is not going to be possible unless I get each one of your inputs with your wish list, with your clear observation as to what has put you through the challenge. And it is not without that. I'm sorry, I'll reword that sentence. It is without that it is impossible for me to draft up something which is going to be that budget, as I said, like never before. A budget which is being made after a pandemic. So do contribute generously through your ideas, your experiences. अब दरअसल निर्मला सीतारमण ने जो है वो इनपुट्स मांगे हैं, आप सभी से भी, मुझसे भी। आप भी इनपुट्स दे सकते हैं और हम भी इनपुट जरूर देंगे। कोशिश ये करेंगे कि वो सारी की सारी चीजें, बातें लिख सके जो कि वास्तविक हो, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहना जरूर है कि वो हर अलग अलग क्षेत्र में, चाहे सर्विस सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, किसी भी तरह की सुविधा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, रियल एस्टेट सेक्टर हो, हर जगह पे गजब की मदद देने वाली है। मतलब ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट आपको दिया जाएगा हर सेक्टर को कि एक जंप मिले, जिसकी जरूरत है इस वक्त पे। धक्का देने की जरूरत है, खींचने की जरूरत है ऊपर, और धकेलने की भी जरूरत है। तो क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि भारत सरकार के पास क्या उतना पैसा है कि हर सेक्टर पे इन्वेस्ट किया जा सकता है इस वक्त पे। कोरोना काल में हजारों करोड़ रुपए पहले ही दिया जा चुका है। किसानों को लेकर के सरकार पहले ही बात कर रही थी कि किसानों को पैसा जा रहा है। अलग अलग सेक्टर्स पे इन्वेस्ट किया गया है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अहम है। तो क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू आप देखिए, सबसे ज्यादा जॉब्स आप देखिए यहीं से क्रिएट हो रही हैं। और मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए अभी तो आरबीआई ने कहा है कि उनका फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो कम पड़ गया है। इसके अलावा देश की इकोनॉमी की स्थिति आप जानते हैं, जीडीपी को आप जानते हैं कि कैसे हर तिमाही में लगातार बीते, कोरोना से पहले भी हमारी स्थिति कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी अगर आप इकोनॉमिक चार्ट के हिसाब से देखें। तो ये पैसा कैसे लगाया जाएगा, कहां से लाया जाएगा? इनपुट्स आप भी दीजिए, इनपुट्स हम भी देंगे। फिलहाल आपको लगता है कि ये बजट बहुत ज्यादा अनोखा होने वाला है इस सेंस में कि क्योंकि पेंडेमिक के बाद ये एक ऐसा बजट होगा जिसकी अर्थव्यवस्था ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और ऐसे चैलेंजेस कभी किसी देश के सामने आए भी नहीं होंगे। भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए कि भारत सरकार में कभी भी ऐसे चैलेंजेस फेस किए गए होंगे कि -25 के करीब जो है वो तक इकोनॉमी गिर जाए और उसके बाद उसे एक बजट पेश करना पड़े। देखते हैं निर्मला सीतारमण क्या करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।